हेलो फ्रेंड्स। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जब पढ़ाई करनी होती है तो वो शिकायतों पे ध्यान देते हैं। उनके पास जो संसाधन अवेलेबल हैं, जो चीज़ें उनके पास हैं, उन पर उनका ध्यान कम होता है, बल्कि उन पर ज़्यादा होता है कि मेरे पास क्या नहीं है। आपके पास अगर पढ़ाई करने की किताबें हैं, कॉपी है, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, और अगर नहीं है तो आपके पास अच्छे टीचर्स तक आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आप उनसे सलाह लेने में सक्षम हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिकायत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सच में तैयारी करके कुछ बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। आपका कर्तव्य पथ क्या है? आप इस समय पढ़ाई के स्टेज में हैं, आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास संसाधन जुटाने के पैसे नहीं हैं, तो आजकल बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। लोग पहले ट्यूशन्स पढ़ाकर वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। हम लोग भी उसी दौर के लोग रहे हैं जिन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाए, फिर सिलेक्शन लिया, लेकिन हाँ, लगे रहे। 2000 3000 के लिए भी हमने महीने भर काम किया और वो हमने अर्न किया, फिर उससे अपने खर्चे, छोटे मोटे खर्चे हमने निकाले। तो अगर आप अपने घर पे भी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, और आपके अंदर ये लगन है कि आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है, किसी भी हालत में आपको आगे बढ़ना है, तो आप डटे रहें और पढ़ाई करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने आज तक ऐसे किसी भी बच्चे को, ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखा जो पढ़ाई में बहुत सक्षम थे, अच्छे से पढ़ते थे और जिनके अंदर चाहत थी कि मुझे कुछ कर जाना है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। वो सिविल सर्वेंट बने, वो एसएससी में सेलेक्ट हुए, या और जिन परीक्षाओं के लिए वो करना चाहते थे वो उन्होंने पास की। बाई मान लीजिए कि आप अगर आईएएस नहीं बन पाए, तो ये श्योर है कि आप पीसीएस लेवल पे कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। जो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, अब वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सिलेक्शन हो जाते हैं अगर आपने आईएएस के लिए प्रिपरेशन करी है। तो आप इन चीज़ों से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन आपका होगा। बस उसकी शर्त यही है कि आप अपने समय को उस पे लगाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इस एज में कि आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, बहुत चीज़ों की तरफ मन भागता है, लेकिन आपको जब अपनी परिस्थिति बदलनी है, कहीं न कहीं आपको अच्छे लेवल पे पहुँचना है, तो आपको अपने मन में हमेशा ये सोचना है कि मुझे अपना सारा समय अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। ये ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है और ये सबकी ज़िंदगी पे होता है। अगर वो ये फ़ेज़ से आप गुज़र जाते हैं तो फिर ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, फिर वो आपको छोटी ही लगती है। अभी तो बहुत समस्याएँ आएँगी। ये तो बहुत शुरुआती एक एक फ़ेज़ है लाइफ़ का, जिसके लिए आपको इतना डेडिकेशन देना है। फिर आप उसमें धीमे-धीमे आप निपुण होते जाते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए फिर आप ऑटोमेटिकली रेडी होते जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ के लिए शिकायत मत रखिए। अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है तो आप ट्यूशन पढ़ाइए। कोई आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, पार्ट टाइम जॉब करके 2 घंटे 3 घंटे करके आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। या मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप एक शॉप पे बैठकर भी अगर आप 3-4 घंटे दे के उसके बाद आपके पास समय बचता है और आप कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। आप वो करिए, पैसे अर्न करिए और अपने में इन्वेस्ट करिए, अपने पर इन्वेस्ट करिए। आप अच्छे से अपनी किताबें खरीदिए और पढ़िए, और आप ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट होंगे।